डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार, बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स में आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वह है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन एमओटी थ्योरी। और इससे पहले हमने एमओटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर डिस्कस किया था कि क्या इसके बेसिक कंसेप्ट हैं और सीएफटी की लिमिटेशन क्या हैं। एमओटी फॉर बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल of suitable atomic orbital of the metal with 6 ligands sigma orbitals results in metal ligand bonding in octahedral complex. The formation of 6 metal ligand sigma bonds MO theories in an octahedral complex takes place through the following step. इनको 6 स्टेप में बांटा हुआ है और जो 6 मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड बनते हैं इसके फॉर्मेशन में ऑक्टाहेड्रल के में, उन पे अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है द सेंट्रल मेटल आयन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स कंटेन्स 9 वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर, यानी इनको सेंट्रल मेटल आयन है वो 3D सीरीज के एलिमेंट में 9 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? विच आर 4s, 4px, 4py, 4pz। 3dxy, डी के 5 हैं जिनमें से 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx² माइनस y² और 3dz²। 9 atomic orbitals of metal ion have been divided into 4 symmetry groups in groups as given below। इनको अपने कितने में 9 में बांट रखा है और इनकी 4 सिमेट्री में कन्वर्ट किया है इसको। 4 सिमेट्री में कौन कौन सी हैं? वो 4s A1G, या इसको कैपिटल में लिख सकते हैं या स्मॉल में A1G। दूसरा है इसमें 4px, 4py, 4pz। इसको किस सिमेट्री में करेंगे? T1U। और 3dz², 3dx² माइनस y², इसको EG में। जबकि जो 3 और हैं इसके d ऑर्बिटल के 3dxy, 3dyz और 3dxz, इसको किस में कन्वर्ट कर रखा है? T2G में इनको डिवाइड कर रखा है। इन octahedral complex 6 sigma orbitals of the 6 ligands approach along the axis to the metal ion. Ligands sigma orbitals along the x plus minus x plus y minus y, z plus z and minus z axis have been denoted as sigma x, sigma x minus, sigma y, sigma minus y and sigma z and sigma minus z respectively. Such atomic orbitals are 4s, 4px, 4py, 4pz, 3dx² minus y² and 3dz². These ligand sigma orbitals will overlap more effectively with only those metal ions like along the metal ligand bond direction। इसमें क्या है कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, इफेक्टिवली होगी, उतना ही मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होगा? स्टेबल होगा या मजबूत होगा। और ये अलोंग दी एक्सिस लिगेंड जो होती है डायरेक्शन, उसमें ज़्यादा। जबकि जो नेक्स्ट आते हैं 3 जो ग्रुप इसमें बचे हुए हैं, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन आर लेफ्ट 3dxy, 3dxz and 3dyz which do not take parts in sigma bonding process।
ये पार्टिसिपेट नहीं करते सिग्मा बॉन्डिंग में, ये क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं मेटल लिगेंड के मध्य, पाई बॉन्ड। तो हेंस दीज ऑर्बिटल्स आर जनरली टर्म्ड एज पाई डी, डी पाई और पाई एक्स वाई, पाई वाई जेड एंड पाई एक्स जेड ऑर्बिटल्स। These individual ligand sigma orbitals are then combined into 6 symmetry orbitals, also called ligand group. Orbitals each effectively with a particular metal ion atomic orbitals of suitable symmetry for a sigma bonding. थर्ड में इसमें if the ligands also possess pi orbitals, those must be combined into symmetry orbital। यानी इनकी जो सिमेट्री होगी, जिस सिमेट्री को अलाउड करेगा या जिनकी सिमेट्री सिमिलर होती है, उन्हीं के साथ क्या होगा, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी या ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद नो पाई बॉन्डिंग, इसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को आप जब समझेंगे कि इसमें कौन कौन से सिग्मा बंध बनते हैं, कौन से पाई बंध बनते हैं, तो हम सिग्मा बंध पे डिस्कस पहले करेंगे, जो कि इसकी बॉन्डिंग को स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रदान करते हैं। जैसे 9 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 सिमेट्री ग्रुप्स विच आर गिवन बिलो, जो हमने पहले डिस्कस किया है वही 4s A1G में, 4px 4py 4pz T1U में, 3dxz स्क्वायर 3dxy स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर EG में, जबकि लास्ट के जो 3 हैं जो पाई बॉन्डिंग के दिखाया था 3dxy 3dyz एंड 3dxz T2G में। ए यहाँ पर ए जो आपको है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एन एनर्जी लेवल विच इज सिंगली डिजेनरेट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल ऑर्बिटल विद द फुल सिमेट्री ऑफ द सिस्टम। जबकि ई को जो आप कर रहे हो यानी A1G और EG, इनमें ई को जो डिनोट करता है एनर्जी लेवल विच इज डबली डिजेनरेट, और टी है टी ट्रिपली डिजेनरेट एनर्जी लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू ए सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल विच डिफर ओनली इन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। यहाँ जी और यू आप पहले पढ़ के आए हो, जी ग्रेड इवन को करता है जबकि यू अनग्रेड या अनइवन। इन द नेक्स्ट स्टेप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा लिगेंड ऑर्बिटल्स नेमली सिग्मा एक्स, सिग्मा माइनस एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा माइनस वाई एंड सिग्मा जेड एंड सिग्मा माइनस जेड रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ 6 ligand group sigma orbitals that should be capable of overlapping with the metal ion 6 atomic orbitals। जो metal ion है वो s, px, py, pz and dx square minus y square and dz square। इसको अपन थोड़ा सा डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जो कि यहाँ इस डायग्राम इसमें दिखा रखा है आपके कि मेटल एस ऑर्बिटल के लिए क्या होता है। ये जो डायग्राम की एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन दिखा रखी हैं, प्लस माइनस में इन डायरेक्शंस को, और मेटल एस की जो शेप होती है वो क्या होती है, अंडाकार या गोलाकार होती है। जबकि आपके और जो हैं उनको आपने इस डायग्राम में के डायरेक्शन से आप समझ सकते हो कि एक्स की प्लस और माइनस, तो यानी तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड में 3 प्लस होंगी, उसकी जो दूसरी डायरेक्शन होगी उसके विपरीत होगी। इसी तरह आप इस मेटल डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो दिखा रखा है इसमें जेड डायरेक्शन में वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की। तो इस डायग्राम से आप MOT थ्योरी में एक्स एस का, पी एक्स पी वाई पी जेड का और डी के जो ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी 3D एक्स वाई जेड और 3D एक्स जेड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो 3 आपके पी के हैं जो पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो यदि आपके ओवरलैपिंग क्या होगी,
कोएक्सियल तो पाई बॉन्डिंग बनता है, बाकी एक्स इसमें आपके सिग्मा बॉन्डिंग की बनते हैं, जो कि इसमें डायग्राम बिल्कुल साफ साफ दिखा रखा है। जैसे मेटल dx² माइनस वाई ऑर्बिटल में आपको x की डायरेक्ट अलोंग द एक्सिस है, दूसरा आपके y दी अलोंग द एक्सिस है। जबकि इनकी वो डायरेक्शन हुई प्लस और माइनस, आपको एक x वाला प्लस है, y वाला यहाँ पे क्या है माइनस डायरेक्शन में है। इसको जैसे एक्सप्लेन इसके नीचे दिखा रखा है, समेशन x² माइनस y² इक्वल टू 1/2 सिग्मा x प्लस सिग्मा माइनस x और माइनस सिग्मा y माइनस सिग्मा माइनस y। और पी जेड के ऑर्बिटल हैं, तो पी जेड के ऑर्बिटल में आप देखेंगे कि मेटल पी जेड ऑर्बिटल में x और y को आपने अलग दिखा रखा है, जबकि पी जेड जो है वो अलोंग दी एक्सिस मैक्सिमम डेंसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होती है। और इसको इसी तरह मेटल पी एक्स ऑर्बिटल को प्रदर्शित कर रखा है, x अलोंग दी एक्सिस है, बाकी वो उनके बीच में रहता है। और इसी तरह मेटल पी वाई ऑर्बिटल्स में आपको जो पी पाई है उसको अलोंग दी एक्सिस है, जबकि x और z के बिटवीन है, इन दोनों के अलोंगों के बीच में है y है। और इसको समझाने का वही तरीका है कि आपके x यदि y को आप एक्सप्लेन करोगे तो एक प्लस होगा, दूसरा y माइनस x होगा, यानी उसकी दूसरी डायरेक्शन। तो दी 6 मेटल आयन d ऑर्बिटल इस डायग्राम में A से F तक दिखा रखे हैं, और इनकी जो मैचिंग लिगेंड सिमेट्री है उनको भी इस डायग्राम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लिगेंड सिग्मा ऑर्बिटल को अपने को एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से इसमें सिग्मा बंध बनते हैं और इनकी वैल्यू क्या आती है, उसको आप नेक्स्ट क्लास में अपन लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।